नमस्कार साथियों, आज 13 जून 2021 को हम ग्राम हरिहरपुर थाना सुशांत गोल्ड सिटी में लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से हम लोग मौजूद हैं। क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से संवाददाता बसंत लाल रावत, कैमरामैन गौरव हिल और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से संपादक केशवराम गौतम जी मौजूद हैं। विदित है कि कल यहाँ पर एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक वारदात हुई थी। बताया जाता है ये जो मंदिर है, इसी मंदिर पर 2015 में भिखाराम रावत जो कि साधु थे, उनकी लाश सुबह यहाँ पर मिली थी। उनकी हत्या हो गई थी और जिसको लेकर कुछ लोगों को नामजद किया गया था। तमाम तरह के राजनीतिक दबाव, तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद दिल्ली में धरना प्रदर्शन, कई बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, हाई कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया गया। तब जाकर के उस घटना की CBCID जांच शुरू हुई। CBCID जांच के बाद उनके जिन लोगों के खिलाफ, जिनको नामजद किया गया था, उनके खिलाफ आरोप सही पाए गए और कुछ लोगों के नाम भी प्रकाश में आए थे। ऐसी हालात में लगातार गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई, किसी वजह से अब तक आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल नहीं हो पाया था। लेकिन बताया जाता है कि कल उसी में से कुछ अभियुक्तों के द्वारा मुकदमे को वापस लेने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए जानबूझकर झगड़े को अंजाम दिया गया और एक जघन्य अपराध यहाँ पर कारित किया गया। यहाँ पर बताया जाता है कि कल, बताइए माता जी, ये जो भिखाराम जी की हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं, अत्यंत वृद्ध हैं। यहाँ बताइए, कल आप कहाँ थी घर पे? हम तो वही मोहरा को बैठ। आप मोहरा के पास थी। जगह यहाँ वारदात कैसे कहाँ हुई, कुछ पता चला आपको? इतना भवा है ये काम करके कहा लड़का यहाँ बैठी गई और बस पता नहीं कैसे कहा भवा और कोई जने नहीं पावा, हम लोग जने नहीं पाए। अच्छा, जब भागत घर का अलंग का रफ्ताव तो ले। अच्छा, ये बताइए माता जी, जिन लोगों को चोट लगी है, जिन लोगों को चाहे गोली का, चाहे लाठी का, चाहे राड का जो भी चोट लगी है, वो सब लोग कहाँ हैं इस समय? अस्पताल में। कहाँ बता सकते हो बेटा? क्या लोहिया अस्पताल में है। लोहिया अस्पताल में? लोहिया अस्पताल से गंभीर हालत में थे। लोहिया अस्पताल में ही है या लोहिया अस्पताल से कहीं भेजा गया है? ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दिलीप रावत है। आपको सर में पट्टी क्यों बांधे हो आप? सर कल हमको यहाँ झगड़े पे कल हमको मारा गया है। कल आपको मारा गया? जी जी। आप बचाने के लिए आए थे? जी जी जी। किसको बचाने के लिए आए? मामा को। मामा को बचाने के लिए आए थे। कौन लोग मार रहे थे तो आप पहचान नहीं पाओगे? रिश्तेदार हो? सर मैं रिश्तेदार हूँ। हाँ। मैं पहचान तो जाऊँगा लेकिन मैं नाम को नहीं जानता। नाम नहीं जानते हो। आपके भी सर में चोट लगी है? जी जी। काहे से चोट पहुंचाई गई? रॉड से मारा गया। और कितने लोगों को चोटें आई? मेरे को आई है, मेरी मामी को आई है, मेरे मामा को आई है। अच्छा। मतलब 5 लोगों को कुल मिला के चोट आई है। 2 लोगों की गोली लगी हुई है। अच्छा, और घर में घुस के आपने, जैसे कल समाचार आया, जिस तरह से अखबारों में भी आया कि घर में घुस के मारा गया। घर कहाँ पे है आप लोगों का? जी, घर हमारा बगली में थोड़ा। हाँ, घर के अंदर घुस के भी मारपीट की गई। घर के पास तक दौड़ा के मारा गया। घर के पास तक दौड़ा के मारा गया। और जिस तरीके से बताया गया कि घर के अंदर भी मारा गया, जिस तरीके से बजरंग ने बताया, कल हमको फोन पे बताया कि घर में घुस के मारा गया। तो घर में भी वारदात हुई, घर के अंदर वारदात हुई? जी जी, घर के अंदर वारदात हुई। चलिए, ये ट्रामा सेंटर में भर्ती? जी जी, ट्रामा सेंटर में भर्ती। अभी हम तुरंत बजरंग रावत से फ़ोन पे संपर्क करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ट्रामा सेंटर के हालात कैसे हैं। हाँ बजरंग जी, हम आपके यहाँ मंदिर पे खड़े हैं और आपके जी हाँ, हम मंदिर पे खड़े हैं और आपके परिवार के लोगों से हमने बातचीत की है। ठीक है, अब हम आपसे जी ये बताइए। हाँ बजरंग जी, देखिए आपका भांजा पीछे खड़ा है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब आप बताइए कि समय कहाँ हैं आप? इस समय मैं ट्रामा सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। हाँ, ट्रामा सेंटर में क्या हो रहा है? वहाँ पर मेरे भाई के हाथ में सर्जरी हो रही है। अच्छा, आप रिपोर्ट दिखाने गए थे कि नहीं? रिपोर्ट दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज हो गया है? अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया है। चलिए, आप थाने तक गए थे, मुकदमा दर्ज हो गया है। यहाँ जो जिन लोगों को गोली लगी है, उनके हालात कैसे हैं अभी? ये अभी गंभीर है ना, गोली निकाल दी गई है। जो सीने में गोली लगी थी। अच्छा, जो सीने में गोली लगी थी वो निकाल दी गई है। हालात अभी भी गंभीर हैं।
हाँ, अच्छा, आप ये बता सकते हो बजरंग जी कि इस घटना में मुख्य भूमिका किसकी है और किन किन लोगों ने ये वारदात की है? यादव और उनके दो लड़के हैं जयप्रकाश यादव, जनार्दन यादव, राजकुमार यादव। जी। ये सब लोगों ने साथी करके राजू यादव को भेजा। राजू यादव जो राजकुमार यादव के सगे भाई हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। राजू यादव जो राजकुमार यादव के सगे भाई हैं। हाँ जी। की हत्या है। जी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा तो है। अरे यार इसको जान लो वीडियो बना रहे हैं। उनके साथ में हाँ 12 अज्ञात लोग थे। जी। इन्होंने आकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जी। और जब हम लोग जान बच्चे के घर पर भागे, जी। घर के अंदर घुस के भी मारे थे। जी। हमारी चेन भी छीन लिए हैं। जी। चलिए FIR आपकी दर्ज हो गई। अब यहाँ पर मौके पर सुरक्षाकर्मी यानी स्थानीय थाने की पुलिस भी मौजूद है और पुलिस का कोई वर्जन नहीं रह जाता है क्योंकि FIR दर्ज हो गई है। अब उनकी कार्यवाही शेष बचती है। चलिए आप लोगों से हम जरा सा घर देखना चाहेंगे। चलिए आप लोग घर के दिखाइए कि कैसे वारदात हुई और हम बताते चलें कि इस घटना से पूरे समाज में आक्रोश है। विशेषकर जिस तरीके से जाति व्यवस्था पर सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई है, पासी समाज में विशेषकर आक्रोश है और यहाँ पर समाज के तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग मौजूद हैं और इस घटना पर हम इनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि 2015 की घटना है। 2015 की घटना में CBCID में जांच में नामजद जो किया गया था उन सब के खिलाफ आरोप सही पाए गए, बावजूद इसके अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। अगर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया होता, अगर लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई होती, उनके हौसले टूट जाते और ये इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अभी हम चलते हैं घर के अंदर और दिखाते हैं कि क्या हाल है रावत के घर की तरफ और हम सड़क पर ही देख पा रहे हैं कि ये देखिए खून के धक्के जो है यहाँ सड़क पर मौजूद हैं और किस तरीके से कहा जाए कि घर के अंदर घुस के नहीं मारा। जरा सा बोल्ड करिए, जरा सा कैमरामैन दोनों बोल्ड करिए, इसको बोल्ड करिए, जरा दिखाइए। ये खून के थक्के हैं सड़क के ऊपर, ये खून के थक्के हैं सड़क के ऊपर और ये थक्के जो है सीधे घर के अंदर तक जाते हैं। हम देखते हैं ये जो है नवमी लाल की पत्नी जो बचाने आई थी उसका चप्पल अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं आगे क्या किस तरह की स्थिति हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो थक्के आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पूरे तौर से ये खून के थक्के हैं। जो खून के थक्के हैं सड़क पर पूरे तरह से खड़ंजा पर मौजूद हैं और ये घर तक जाते हैं, घर के अंदर तक खून के थक्के घर के अंदर तक। ये दुस्साहसिक वारदात और ये भी पुलिस के थाने से चंद कदम की दूरी पर ये खून के थक्के आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सड़क के ऊपर लगातार खून के थक्के हैं और ये इस बात का संकेत है कि पीड़ित परिवार के लोग अपनी जान बचाकर घर के अंदर घुसे हैं। आइए दिखाते हैं हम कि किस तरीके से जीना के ऊपर भी जब लोग भागे हैं अपनी जान बचा के घर के अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए घर के ऊपर भागे हैं। ये हम आंगन में मौजूद हैं। जरा से कपड़ा हटाइए बेटा, इसको हटाइए। हाँ ये बेटा ये आंगन में मौजूद है। आंगन से जीना ऊपर को जाता है। हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जहाँ हमने उंगली रखी है ये खून के निशान हैं। ये हम देखते जा रहे हैं, ये खून के निशान हैं। ये छत के ऊपर तक खून के निशान बने हुए हैं। हर जीने पे, हर ओटे पर खून के निशान बने हुए हैं, खून के थक्के मौजूद हैं। और इस तरीके से वारदात की गई है। हम छत पे मौजूद हैं और छत पर भी देख पा रहे हैं कि ये जहां हम खड़े हैं, ये जो स्थान है जिसको हम इंगित कर रहे हैं, ये खून के थक्के यहाँ पर गिरे हुए हैं, खून के चकत्ते हैं। ये चारों तरफ खून फैला हुआ है। चलिए आपने पोछा लगा दिया। चलिए हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर पीड़ित के घर के ऊपर और हमारे सामने मौजूद हैं सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय रामब्रज रावत जी। जिस तरीके से आप पूरे घटनाक्रम में आज हमारी टीम के साथ मौजूद हैं तो आप निश्चित रूप से आपको समझ में पूरी बात आ गई होगी।
अभी अभी 5 मई को सामाजिक न्याय महासभा का गठन हुआ है। अभी संगठन अर्लियर स्टेज पे है। FIR भी लिख ली गई है। रामब्रज रावत जी, चूँकि भीखाराम रावत जी चूँकि अनुसूचित जात पासी जाति के थे, संत थे, महंत थे और संतों महंतों की सरकार बताई जाती है। 5 साल में अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? रुक जाओ भाई। धन्यवाद क्रांति पथ न्यूज। जैसा कि अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर मुझे कल ज्ञात हुआ कि बजरंग रावत और उनके परिवार रिश्तेदारों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया और गोलियों से हमला किया गया, लाठियों से हमला किया गया। हम जैसा कि अभी तक जो खबर है कि 2014 और 15 की घटना को लेकर के अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई ठोस नहीं की, जिसकी वजह से ये दोबारा जो है अंजाम दिया गया है पीड़ित परिवार को। और जैसा कि जो है एक साधु थे और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, जो जिन समाज के लोगों ने एक अनुसूचित जाति के असहाय पीड़ित परिवार को इस तरह से जो है हमले से और उनको जो है जान माल का जो है घटना की गई है, हम घोर निंदा करते हैं। और भविष्य में हम जो है ये मांग करते हैं शासन से, सरकार से कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए और 2015 से लेकर के अब तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके तहत जो है कठोर कार्रवाई की जाए। चलिए, इस समय रामब्रज रावत जी ने अपना वर्जन रखा। रामब्रज रावत जी, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर इस परिवार को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती तो आप क्या कदम उठाएंगे? कोई आंदोलन करेंगे? जैसा कि अभी मैंने जल्दी ही सामाजिक जो है आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम अपनी कमेटी बैठ करके निर्णय लेंगे और भविष्य में हम रणनीति तय करेंगे। आप हमारे सामने बहुत पुराने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी 2 बार 3 बार लड़े हैं। इस समय राष्ट्रीय पासी महासंघ चला रहे हैं। राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी मौजूद हैं। हम आप निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा मास्क हटा दीजिए, बात करने के लिए 2 मिनट के लिए पूरा मास्क हटा दीजिए। रावत जी, ये जो घटना हुई है 2015 से आपके संज्ञान में है, तो अभी जो ये जो वारदात हुई है, अभी तो पहले बड़े विलंब से FIR आज लिख ली गई है। अब आगे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? और चूंकि एक जाति के ही लोग हैं जिन लोगों ने घटना कारित की है, स्पेशली जिस तरीके से मेरे से बात हो रही है, बताया जाता दुर्गा यादव एंड कंपनी उनके लोग हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? दोनों न्यूज़ को धन्यवाद। देखिए साथियों, मैं 2015 से बजरंग रावत जी के पिताजी की हत्या हुई, मैं हर आंदोलन में रहा हूँ, दिल्ली नहीं गया, धरना प्रदर्शन सब कुछ के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट से, हाई कोर्ट से जा कर के जब CBI जांच, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी हो गई होती इन बदमाशों की, ये गुंडों की, तो शायद ये दोबारा ये हिम्मत नहीं जुटा पाते और शायद अभी जेल में होते। मैं एक मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनकी नाक के नीचे 10 किलोमीटर दूरी पर उनकी आवाज़ से ये घटना हुई है और घर में घुस के दौड़ा जिस तरह मारा है, बेदर्दी से मारा है, कई कितने लोग घायल हैं, सारा अखबार, TV, रेडियो सब में आ गया है। दैनिक जागरण, अमर उजाला में मैंने दोनों में पढ़ा है और आज मैं क्रांति पथ न्यूज़ के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ। यही अगर स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश कैसे बचेगा, मैं नहीं समझ सकता। रावत जी, एक दूसरा सवाल है, बड़ा सवाल है, आपकी जानकारी में होगा कि जो 2015 की घटना हुई थी उसमें एक अभियुक्त इसी गांव का है और तत्कालीन DGP उत्तर प्रदेश जगमोहन यादव के फार्म का वो मैनेजर रहा है। इसी वजह से घटना में लीपापोती होती रही है। अब जगमोहन यादव जी DGP नहीं, उनके खिलाफ तमाम जांचें चल रही, फिर भी क्यों उत्तर प्रदेश सरकार उन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है जो सपा सरकार के जो DGP जगमोहन यादव जी के संरक्षण में पल रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही? क्या मांग करेंगे? मैं मांग करता हूं, अगर इसमें जल्द तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती, हम लोग सारे मिलकर एक आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। हमारे बीच में मानवतावादी क्रांति दल के लेखा निरीक्षक जागेश्वर प्रसाद जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि 15 की घटना में मैं भी दिल्ली गया था, भीखाराम की हत्या हुई थी और उस पर सांसद कौशल किशोर जी भी मौजूद थे। स्थानीय सांसद कौशल किशोर जी हम लोगों के साथ में मौजूद थे और धरना FIR तक नहीं गए। धरना प्रदर्शन होने के बाद तब जो है यहाँ अखिलेश सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन, जगमोहन DGP के खिलाफ आंदोलन हुआ।
तब जाकर के जो है CBCID जांच हुई और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई आज तक। इसमें दोषी आज के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है। और अपने आप को ईमानदार किस तरह कहते हैं? आज इस तरह पर ये देश की घटना नहीं, इस गांव की घटना नहीं, पूरे देश की नहीं, एक बड़े स्तर पे जाना चाहिए। इस तरह से नमक हरामी हो रही है, बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। 2015 की घटना और अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रामफेर निराला जी, मास्क हटाइए। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हमारा कहना यही है कि संक्षेप में कि इन लोगों की गिरफ्तारी तुरंत हो जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, DGP का घेराव करेंगे। साधारण बात नहीं है। सरकारें बदल जाती हैं, बदले की भावना से काम होने लगता है, लेकिन अपराधियों और गुंडों की ना कोई पार्टी होती है, ना कोई जाति होती है, ना कोई सरकार होती है। जिसकी भी सरकार आती है उसी में साठगांठ कर लेते हैं। अगर ये साठगांठ ना हुई होती तो जगमोहन यादव के संरक्षण में जिन अभियुक्तों को बचाया गया था 2015 से लेकर अब तक, जगमोहन यादव ने जब पद छोड़ दिया, तो जब पद से सेवानिवृत्त हो गए, तो उसके बाद कौन सी बाधा थी इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में? क्रांति पथ न्यूज़ और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से हम एक बार फिर सरकार से, जिम्मेदार लोगों से मांग करेंगे, इस परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए और अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2015 के केस में भी जो भी DGP महोदय, आपका एक एडिशनल DGP, एक एडिशनल DIG अभियोजन होता है। दिखवाइए कि आपके अभियोजन अधिकारी ने कौन सी लापरवाही की कि अब तक उसमें आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाया और लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई। अगर इसी तरीके से रहा तो कैसे चलेगा सुशासन, कैसे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय इंसानियत, जय मानवता।